हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 5 जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेल डिवीज़न। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो जिज्ञासा दीदी, हाउ डज ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एंड आवर वोंट गेट रिपेयर्ड। तो आज की क्वेरी क्या है यहाँ पर ज्ञान की, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी हम हैं, एक बच्चा है वो ग्रो करता है, एक प्लांट है वो ग्रो करता है, छोटा काऊ है, ठीक है ना, तो जो बछड़े होते हैं वो ग्रो करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी साइज में ग्रो करते हैं। और हमारे जो वुंड है, वुंड क्या होता है, घाव, वो कैसे रिपेयर हो जाते हैं। क्लियर। सो ज्ञान, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो ज्ञान, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म साइज में ग्रो करते हैं बाय द सेल डिवीजन प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से बच्चों, सेल डिवीजन प्रोसेस से। द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड इंटू 2 और मोर न्यू सेल्स इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। सेल का डिवाइड होना, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है वो 2 और मोर न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। In this process, the cell which undergo division is called mother cell. जो सेल डिवीज़न जिसके अंदर होता है वो जो है क्या कहलाती है, वो मदर सेल कहलाती है। जैसे 1 से 2 बनी तो ये जो सेल होगी ये मदर सेल कहलाएगी। एज अ रिजल्ट न्यू सेल्स प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। और जो न्यू सेल्स बनी है बच्चों वो क्या होंगी, डॉटर सेल होंगी। Therefore, all multicellular organisms grow in size, develop and replace dead cell by cell division process. तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो साइज में ग्रो करते हैं क्योंकि सेल्स जो है वो नई बनती रहती हैं और हमारी बॉडी का आकार वो बढ़ता रहता है, डेवलप होता है। और जो डेड सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर वो भी न्यू सेल से रिप्लेस कर दी जाती हैं। इवन द वुंड और टिश्यू गेट रिपेयर्ड। और जो हमारे घाव हैं, टिश्यू हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, जो डेड टिश्यू हो जाते हैं। गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या प्रोड्यूस होते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सेल डिवीज़न इज़ ऑफ 2 टाइप्स। तो बच्चों जो सेल डिवीज़न है वो 2 टाइप्स का होता है। वन इज़ माइटोसिस सेल डिवीज़न। फर्स्ट क्या है, माइटोसिस सेल डिवीज़न। आपको समझना है, एक तो प्रोसेस होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अ मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यानी जो मदर सेल है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल एंड मदर सेल रिमेन अनचेंज। यानी इसके अंदर जितने क्रोमोसोम होंगे, मान लीजिए इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है तो इन दोनों के अंदर भी एक्स क्रोमोसोम रहेंगे। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो इस तरह की जो सेल डिवीजन होती है मोस्टली सेल्स में होती है। और दूसरा, ये जो सेल डिवीज़न है ये बॉडी की ग्रोथ और जो डेड टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने के काम में आती है। यानी इस प्रोसेस से ही जो है रिपेयरिंग होती है डेड टिश्यूज़ की, वुंड की, जो घाव भरते हैं, और बॉडी की ग्रोथ होती है। ये चीज़ आपको क्लियर जो है समझनी है। अब हम सेकंड बात करते हैं मियोसिस सेल डिवीज़न की। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस ओनली इन द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़। ये जो सेल डिवीज़न है ये केवल जो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनसे न्यू जनरेशन फॉर्म होती है, नई संतति का जन्म होता है, वहाँ पर ये सेल डिवीज़न होती है। एज ए रिजल्ट ओनली गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या फॉर्म होते हैं, ओनली गैमीट जो है इस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस अ स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगो 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीज़न। इसके अंदर क्या होता है कि जो मदर सेल है वो 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीज़न उसके अंदर होती हैं एंड फाइनली प्रोड्यूस्ड 4 डॉटर सेल्स। और कितनी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं यहाँ से, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं।
and in this process they have half number of chromosome in comparison with their mother cell. मदर सेल से उनमें जो क्रोमोसोम है वो हाफ नंबर हो जाते हैं। अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे, यहाँ से आपको बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है माइटोसिस सेल डिवीज़न, ये है मियोसिस सेल डिवीज़न। माइटोसिस में ये जो है मदर सेल है, इस मदर सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी डिवाइड होना शुरू होते हैं और लास्ट में 2 डॉटर सेल बनती हैं। यहाँ पर जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर मदर सेल है, मियोसिस होता है, 2 डॉटर सेल बनती हैं पहले और कॉन्सिक्यूटिव डिवीज़न होती है, 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। तो इनके अंदर तो यहाँ पे XX होगा और यहाँ पे क्या होगा, X जो है X यानी X/2, इसके अंदर भी X/2 यानी यहाँ पर जो मदर सेल है उससे हाफ क्रोमोसोम नंबर का हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 46 है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 46 है तो यहाँ पर एक के अंदर कितना होगा, गैमीट सेल के अंदर 23 नंबर क्रोमोसोम होगा। यानी मदर सेल से मियोसिस के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीज़न इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीज़न की क्या इम्पोर्टेंस है। सो आंसर क्या रहेगा, ऑर्गेनिजम्स दे मल्टीप्लाई थ्रू सेल डिवीज़न। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल डिवीज़न से क्या होते हैं बच्चों, दे मल्टीप्लाई थ्रू सेल डिवीज़न, वो जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसमें आप और भी लिख सकते हो, दे कैन प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन बाय द सेल डिवीज़न, क्लियर। सेकेंड देखिए, where does meiosis cell division takes place in organisms and what is formed from the daughter cells in it। तो जो meiosis cell division है वो कहाँ होता है एंड इससे क्या जो है फॉर्म होता है from the daughter cells in it। now this cell division occur only in the specialized cells of the reproductive organs in which only gametes are formed। तो इसके अंदर जो गैमीट हैं वो बनते हैं, जैसे मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, जिनसे बाद में न्यू संतान जो है आप कह सकते हो न्यू जनरेशन जो है वो फॉर्म होती है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स डॉटर सेल्स। जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इफ़ इट अंडरगो थ्रू मियोसिस सेल डिवीज़न। तो हमने पढ़ा था कि मियोसिस में 46 के बाद जो है लास्ट में 4 बनते हैं, तो 23 जो है वो बनते हैं, ठीक है। 46 के बाद 2 और जो है 46 वाले, और 46 के बाद फिर जो है 23 ये सेल डिवीज़न होती है किसके अंदर, मियोसिस में। तो लास्ट में कितना रहेगा, 23 क्रोमोसोम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ सेल डिवीज़न। सो क्या होता है सेल डिवीज़न। वन सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 और मोर सेल्स, इट इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न। जब एक सेल डिवाइड होती है 2 और मोर सेल्स में, देन इट इज़ नोन एज सेल डिवीज़न। तो ये थी आपकी बच्चों आज की साइंस की वर्कशीट। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है बेटा, बस आपको माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।